हेलो फ्रेंड्स, आज हम फाइंड करेंगे वैल्यूज़ ऑफ एंगल्स। जब टू पैरेलल लाइंस हैं या मोर देन टू पैरेलल लाइंस हैं, उनको कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो जो एंगल्स फॉर्म होते हैं उनका रिलेशन हमने पहले वीडियो में देख लिया है ना। तो उनके बेसिस पे हम बाकी के एंगल्स को फाइंड करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो इसमें दिया है एल पैरेलल टू एम। एल और एम पैरेलल लाइन है और एन लाइन जो है दैट इज ट्रांसवर्सल। अब इसमें ट्रांसवर्सल कौन है, सबसे पहले लिखेंगे एन इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब ये ट्रांसवर्सल हो गई एन, तो ये 40 डिग्री का एंगल दिया है। हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करना। अभी 40 डिग्री और एक्स में आप अगर रिलेशन देखेंगे तो दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 40 डिग्री प्लस एक्स की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर। तो इसके अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स इज इक्वल टू 40 इधर जाएगा तो 180 माइनस 40 हो गया, तो एक्स की वैल्यू आपकी आ गई है 140 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू आ गई है। अब हम y के साथ रिलेशन देखते हैं इसका। तो x तो लीनियर पेयर बनाया x के साथ, लेकिन y के साथ जो है ये एक ट्रांसवर्सल के इस साइड है एंगल और ये y जो है ट्रांसवर्सल के दूसरे साइड है। तो ये बना रहे हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो क्या होगा, y इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए 40 डिग्री, क्योंकि पैरेलल लाइंस है। क्यों आना चाहिए, क्योंकि ये बना रहे हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इनका पेयर बन रहा है। ठीक है, तो ये y इज इक्वल टू 40 डिग्री आ गया। अब 40 डिग्री का हम रिलेशन देखते हैं z के साथ। तो ये पैरेलल लाइन है, एक ये अंदर की तरफ एंगल बन रहा है, दूसरा z जो है बाहर की तरफ है। तो 40 डिग्री का z जो है करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि y का ये वर्टिकल एंगल है, तो जितना y निकला है हमारा उतना ही z निकलेगा। तो आप दोनों रिलेशन को मेंशन कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे लिखती हूँ 40 डिग्री का z जो है, z भी 40 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। कौन से एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये इक्वल होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स जब टू लाइंस पैरेलल हो या मोर देन टू लाइंस पैरेलल हो और उनको कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है। ये तो हमने सारे एंगल्स फाइंड कर लिए एक्स वाई जेड। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें लाइन एम और एन और एल तीनों लाइन पैरेलल हैं। लाइन एल, एम और एन, 3 लाइन्स आर पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल इज पी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या है कि P इज ट्रांसवर्सल। आपको ये सब लिखना होता है ना। ठीक है, अब एक एंगल दिया 70 डिग्री का। अब इससे हमें x का देखेंगे रिलेशन, ये 70 डिग्री है ना। तो ये अगर हम y को एक बार भूल जाते हैं, y को नहीं, ये वाला नहीं देखते हैं, नीचे थर्ड लाइन l नहीं दिखेंगे, तो हम x और 70 को देखेंगे तो ये 2 लाइन पैरेलल हो गई, ये ट्रांसवर्सल हो गई P। तो 70 और x के बीच में जो रिलेशन बन रहा है, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड एंगल्स बन रहे हैं दोनों, तो ये हो गए हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो x इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 70 डिग्री। क्यों, बिकॉज ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब y को फाइंड करते हैं। तो 70 डिग्री जो एंगल दिया है और y के बीच में अगर हम m लाइन को भूल जाते हैं तो ये 70 और y के बीच में जो रिलेशन आप सिर्फ इसमें देखेंगे तो ये क्या दिख रहे हैं, एक ट्रांसवर्सल के इस तरफ और एक ट्रांसवर्सल के इस तरफ, मतलब ये अल्टरनेट एंगल बना रहे हैं। तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, वो भी 70 डिग्री आएगा। क्यों आएगा, बिकॉज दे आर फॉर्मिंग इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक ट्रायंगल जैसा शेप दिख रहा है आपको और क्या दिया है, गिवन है पी क्यूब पैरेलल टू
BC। तो ये रहा PQ और ये रहा BC। अब ये दो लाइन पैरेलल हैं, तो इसको हम कैसे करेंगे? इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि अगर PQ और BC पैरेलल हैं और अगर हम इसको ट्रांसवर्सल मानते हैं, हम क्या करते हैं, लेट AC इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो क्या होगा, अगर AC को ट्रांसवर्सल मानेंगे तो X ट्रांसवर्सल की एक साइड है और गिवन एंगल 60 डिग्री ट्रांसवर्सल के इस साइड है, तो X इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 60 डिग्री। वाई, रीजन क्या है, क्योंकि ये बना रहे हैं अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब हम इसकी बात नहीं करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि PQ और BC तो पैरेलल हैं। अब हम देखेंगे कि लेट AB इज ट्रांसवर्सल। तो अब इस केस में हमने देखा लेट AB इज ट्रांसवर्सल, तो इसमें क्या होगा कि ये Y एंगल जो है और ये 50 डिग्री का जो एंगल है, ये ट्रांसवर्सल हमने AB माना है, तो Y इस साइड है ट्रांसवर्सल के और 50 डिग्री का राइट साइड है। तो ये कौन सा रिलेशन बन गया, ये भी बन गए हैं अल्टरनेट एंगल। तो Y की वैल्यू कितनी आएगी, 50 डिग्री। क्यों, क्योंकि दे आर फॉर्मिंग अल्टरनेट एंगल्स। ये आपको ब्रैकेट में लिखना जरूरी है, ठीक है, कि क्यों आया ये एंगल। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, इसमें दिया है कि DE पैरेलल टू AB। DE ये है और AB ये है, तो DE AB के पैरेलल है, DE पैरेलल टू AB। अब इसमें हमें पता करना है X और Y की वैल्यू। अब इसमें भी हमें क्या देखना है कि DE और AB तो पैरेलल हैं। इसमें हम पहले देखते हैं लेट EA इज ट्रांसवर्सल। तो अब इसमें हम ये लिखेंगे लेट EA इज ट्रांसवर्सल। इसको अगर हम ट्रांसवर्सल मानते हैं तो क्या होगा कि ये 40 डिग्री का एंगल ट्रांसवर्सल के इस साइड है और X ट्रांसवर्सल के दूसरे साइड है, तो दे आर फॉर्मिंग अल्टरनेट पेयर। और पैरेलल लाइन होती है तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। इसका मतलब है X की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 45 डिग्री आनी चाहिए। क्यों, क्योंकि दे आर फॉर्मिंग अल्टरनेट एंगल्स। ओके, तो X की वैल्यू भी कितनी आ गई, 45 डिग्री। अब Y की देखते हैं, तो Y के लिए हम इसमें ट्रांसवर्सल कौन है, DB। तो अब इसमें लेट DB इज ट्रांसवर्सल। अब DB अगर ट्रांसवर्सल है तो ये 35 डिग्री का जो एंगल इस तरफ है ट्रांसवर्सल के एक साइड है और Y जो है वो दूसरे साइड है, तो इनके बीच में भी जो रिलेशन बना वो अल्टरनेट एंगल का बना। अब क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल आएंगे, तो Y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Y की वैल्यू इस एंगल की इक्वल हो गई 35 डिग्री। रीजन क्या है, दे आर फॉर्मिंग अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो Y कितना आ गया आपका, 35 डिग्री। इस सम में टू पेयर ऑफ पैरेलल लाइन्स हैं, P पैरेलल टू Q एंड L पैरेलल टू M। ये PQ है और ये LM है, दोनों पेयर पैरेलल हैं। एक ही एंगल दिया हुआ है 55 डिग्री का, रिमेनिंग ABCD हमको फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम A पता कर सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि ये 55 डिग्री के एंगल के साथ वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म कर रहा है। तो A इज इक्वल टू कितना होगा, A इज इक्वल टू 55 डिग्री। क्यों, क्योंकि दे आर फॉर्मिंग वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो A की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, दैट इज 55 डिग्री। अब हम फाइंड करते हैं B की वैल्यू। तो B की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि मान लो ये दो लाइन है L एंड M, L पैरेलल टू M है और ट्रांसवर्सल हम किसको मानेंगे, Q को, एंड Q जो है इज ट्रांसवर्सल। अगर हम Q को ट्रांसवर्सल मानते हैं
तो ए और सी बी के बीच में क्या रिलेशन आएगा, ए और बी जो है को इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहे हैं, इसका मतलब है को इंटीरियर एंगल का सम 180 आता है। तो इसका मतलब है एंगल ए प्लस एंगल बी कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों, क्योंकि दे आर फॉर्मिंग को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब ए की वैल्यू तो हमें पता है 55 डिग्री, तो वी कैन राइट 55 प्लस बी इज इक्वल टू 180। तो बी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 180 माइनस 55, इट मीन्स बी इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 125 डिग्री। अब ये कितना आ गया 125 डिग्री। अब हम जब मानेंगे कि these two lines are parallel PQ, अब हम इसको मानेंगे P पैरेलल टू Q, ये दोनों हैं, और L को हम मान लेते हैं ट्रांसवर्सल, L इज ट्रांसवर्सल। तो उस केस में क्या होगा कि एंगल A और एंगल D ये को इंटीरियर एंगल बन जाएंगे, इनका सम जो होगा 180 हो जाएगा। तो एंगल A प्लस एंगल D कितना आना चाहिए 180 डिग्री। वाई, क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स, दे आर फॉर्मिंग को इंटीरियर एंगल्स जिनका सम 180 होता है। ठीक है, अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड कर ली है, हमें ए की वैल्यू पता है 55, तो ए की वैल्यू हम 55 लिखते हैं, और डी की वैल्यू ये हो गया 180। तो डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए 180 माइनस 55, तो डी कितना आ गया आपका 125। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 125 डिग्री आ गई। अब हमें पता करना है सी की वैल्यू। सी की वैल्यू पता करने के लिए हमें पी को ट्रांसवर्सल मानना पड़ेगा। तो अब हम वही लिखेंगे, कौन सी लाइनें पैरेलल मान लेते हैं हम, ये एल और एम। तो एल पैरेलल टू एम, और ट्रांसवर्सल किसको मानेंगे, पी को, कि P इज ट्रांसवर्सल। अब P को ट्रांसवर्सल माना तो D और C जो है को इंटीरियर फॉर्म करेंगे, इनका सम आना चाहिए 180। तो एंगल D और एंगल C का सम कितना आना चाहिए 180, क्यों, बिकॉज दे आर फॉर्मिंग को इंटीरियर एंगल्स। अब हमको D पता है, D कितना है 125, तो D की जगह आपने 125 लिखा, प्लस C इज इक्वल टू 180। तो C की वैल्यू आ गई 180 माइनस 125 इज इक्वल टू कितना आया भाई 55 डिग्री। तो C की वैल्यू कितनी आ गई 55 डिग्री। इस तरीके से हमने ए बी सी डी सारे एंगल्स पता कर लिए। अब इसमें अगर आप दूसरी तरह से देखेंगे, ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है, तो एंगल ए और सी अपोजिट एंगल है, ये दोनों इक्वल आ गए 55 डिग्री के। डी और बी भी अपोजिट एंगल है, तो ये भी 125 डिग्री के आ गए। इसमें फाइंड मेजर ऑफ ऑल एंगल्स, आपको सारे एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसमें ये पूरा एक सर्कल, ये पूरा सर्कल कर रहे हैं। जब भी पूरा सर्कल होता है तो एंगल कितना बनता है, कंप्लीट एंगल बनता है, दैट इज 360 डिग्री। तो जितने भी एंगल हैं ये इनका सम कितना आना चाहिए 360। अब हम लिखेंगे, सबसे पहले 3a से स्टार्ट करते हैं, तो 3a प्लस 2a प्लस a प्लस 2a कितना आना चाहिए इक्वल 360 डिग्री के। ठीक है, कितने a हो गए हैं भाई, ये a हो गए हैं हमारे 5 6 7 8 8a इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो a की वैल्यू कितनी आएगी 360 अपॉन 8 करोगे तो ये आ गया 4 एंड देन 5 45 डिग्री। तो ये वाला एंगल जो हो गया ये हो गया 45 डिग्री का a। अब हमें 2a वाला निकालना है, तो 2a की वैल्यू कितनी आएगी 2 इंटू 45 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये कितने 2a कितना का हो गया, ये 90 डिग्री का, और ये भी 2a है तो ये भी 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, अब 3a निकालना है, तो 3a इज इक्वल टू 3 इंटू 45, तो ये आपका कितना आ गया, ये आ गया आपका 135 डिग्री। तो ये एंगल हो गया आपका 135 डिग्री।